हेलो फ्रेंड्स, पेन पेंसिल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं राजस्थान का साहित्य। इससे पहले हम राजस्थानी साहित्य का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पद साहित्य, और आज हम देखेंगे गद्य साहित्य। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले कि ये ख्यात होती क्या है। एक होती है ख्यात और एक होती है वात। तो देखो, ख्यात में क्या होता है, जो भी राजा महाराजा होते हैं या राजवंश होते हैं उनका विस्तृत इतिहास लिखा हुआ होता है ख्यात में, और जो वात होती है उसमें संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ होता है। यहाँ पर हम प्रमुख ख्यात देखेंगे। सबसे पहले मुहनोत नैन्सी ख्यात। देखो, ये लिखी किसने थी? मुहनोत नैन्सी ने। ये सबसे प्राचीन ख्यात है, डिंगल भाषा में लिखी गई है और इसमें जोधपुर के राठौड़ों का विस्तृत इतिहास दिया गया है। देखो, ये मुहनोत नैन्सी थे, ये जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान थे और इन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और राजस्थान का अबुल फजल इन्हें कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। मारवाड़ी परगनारी विगत, ये भी लिखी है मुहनोत नैन्सी ने और इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है और इसे सर्व संग्रह भी कहते हैं। बाकीदासरी ख्यात, इसके लेखक बाकीदास है और इन्हें मारवाड़ का बिरबल भी कहा जाता है। और बाकीदासरी ख्यात में जोधपुर और जयपुर की स्थापना की तिथियों का उल्लेख भी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट लगाना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। दयालरी ख्यात, ये दयालदास ने लिखी है और इसमें बीकानेर के शासकों का वर्णन है। देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बीकानेर के शासकों का वर्णन कौन सी ख्यात में दिया गया है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मुंडियारी ख्यात, ये मारवाड़ के शासकों का उल्लेख मिलता है इसमें। कवि राजा की ख्यात में जोधपुर के राठौड़ शासकों का वर्णन मिलता है। किशनगढ़ की ख्यात के अंदर किशनगढ़ के राठौड़ों का इतिहास है और भाटियों की ख्यात में जैसलमेर के भाटियों का इतिहास दिया गया है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ भी दिए गए हैं, इन्हें देखेंगे हम। शिशुपाल वध, इसके लेखक है माघ, ये भीनमाल के रहने वाले हैं और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ढोला मारूरा दुहा, कवि कल्लोह के द्वारा। कालिकाचार्य कथा कल्याण तिलक के द्वारा लिखी है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी है। संगीत रत्नाकर सारंग देव के द्वारा। देखो, आपको इसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा तब ये याद हो पाएगा आपको। पद्मिनी चरित्र चौपाई उपाध्याय लम्योदय के द्वारा। राजविलास मानसिंह के द्वारा। हरिकेली नाटक विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा, और इनका एक और नाम है बीसल देव चौहान। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीता पुराण सरवण जाट के द्वारा। बाबूजीरा छंद बिठू मेहा के द्वारा। ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ के द्वारा। नरसी जीरो मायरो रत्ना खाती हाला झालारी कुंडलिया ईसरदास बारट के द्वारा। सिंहासन बत्तीसी सुंदरदास ब्राह्मण के द्वारा। रतन जस प्रकाश सागर दान के द्वारा। ढोला मारवणी झटपट्टी हरराज के द्वारा। रजियारा सोठा कृपाराम के द्वारा। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट के द्वारा। और हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूरी के द्वारा। ये एग्जाम में कई बार रिपीट होती है। राजवल्लभ मंडन के द्वारा। राज विनोद भट्ट सदाशिव के द्वारा। एकलिंग महात्म्य कान्य व्यास के द्वारा। करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम जयसोम के द्वारा लिखी गई है। अमरसार पंडित जीवाधर के द्वारा। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट के द्वारा। राज रत्नाकर सदाशिव के द्वारा। अजीतोदय भट्ट जगजीवन के द्वारा। राजप्रकाश किशोरदास दाव के द्वारा। देखो, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, एक जगत विलास है और एक जय विलास है। जगत विलास तो लिखी गई है नंदराम के द्वारा और जय विलास है रणवीर भट्ट के द्वारा। जगत सिंह काव्य रघुनाथ के द्वारा। वीर वंशरंग है यमुना दत्त शास्त्री के द्वारा और जयसिंह कल्पद्रुम है देव भट्ट के द्वारा। तो ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण साहित्य जिससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने एक पार्ट पढ़ लिया है पद्य साहित्य और ये है गद्य साहित्य। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर ले। थैंक यू।